नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आपको पहले के जो त्योहार है, हिंदू धर्म में जो हमने त्योहार पढ़े वो आपको समझ में आए होंगे। और कल हमने मुस्लिम धर्म की चर्चा करी थी, पर कुछ टेक्निकल एरर के कारण क्लास को मैंने बीच में ही रोका था, तो मैं एक बार वापस से रिवाइज कर रही हूँ आपके लिए। तो हम मुस्लिम धर्म के त्योहारों की चर्चा करेंगे। मुस्लिम धर्म के त्योहार, मैंने आपको मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म, इन तीनों की अवधारणाएं बताई थी कि ये किस तरह से किस भगवान में विश्वास रखते हैं और भगवान के किस रूप को मानते हैं। तो इसकी चर्चा हमने पिछले कर ली थी। अब मुस्लिम धर्म के मैं पहले एक बार महीने बता देती हूँ आपको। मुस्लिम धर्म का जो पहला महीना है वो है मुहर्रम। पहला जो महीना है वो कौन सा है? मुहर्रम। दूसरा जो महीना आता है आपका वो है सफर। कौन सा महीना है? सफर। तीसरा जो महीना आता है वो आता है आपका रबी उल अवल। रबी उल अवल, रबी उल अवल। चौथा जो महीना है वो है रबी उस सानी। रबी उस सानी। पांचवा जो महीना है आपका वो है जमात उल अवल। जमात उल अवल, जमात उल अवल। छठा जो महीना है वो है जमात उस सानी। जमात उस सानी। सातवां जो महीना आता है आपका वो आता है रजब। कौन सा महीना है? रजब। आठवां जो महीना है आपका वो है शाबान। कौन सा महीना है? शाबान। नौवां जो महीना है आपका वो है मुहर्रम, सॉरी रमजान। रमजान, रमजान। 10वां जो महीना है आपका वो है शव्वाल। कौन सा महीना है? शव्वाल। 11वां जो महीना है वो है जिलकाद। कौन सा महीना है? जिलकाद। और 12वां जो महीना है आपका वो है जिलहिज। जिलहिज, जिलहिज। एक बार बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब इनको याद करने का तरीका क्या होगा? पहला तो महीना है मुहर्रम। पहला महीना क्या है? मुहर्रम। मुहर्रम सबको याद है? मुहर्रम सबको याद है। सफर का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि हम इस चीज में सफर कर रहे हैं। सफर कर रहे हैं मतलब हम इस चीज का क्या कर रहे हैं? दुख देख रहे हैं। दुख देख रहे हैं। तो दूसरा महीने को आप ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा महीना क्या हो गया? सफर। अव्वल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, है ना? अव्वल का मतलब क्या है? फर्स्ट। और इसका मतलब हो गया सानी। सानी का मतलब होता है दूसरा। जैसे मैंने बोला कि विराट कोहली की तरह क्रिकेट के अंदर अव्वल और कोई नहीं है, तो वो क्या हो गया? फर्स्ट। और सानी मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। मैंने बोल दिया सिकंदर के समान कोई दूसरा सम्राट नहीं हुआ, तो सानी का मतलब क्या होता है? दूसरा। तो ये तो फर्स्ट सेकंड है। आपको याद क्या करना है? रबी उल अवल, रबी उस सानी। जमात उल अवल, जमात उस सानी। अगला जो महीना आता है वो आता है आपका रजब। क्या आता है? रजब। जिसके अंदर की अपन ने पढ़ा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। शाबान जो महीना है, इस शाबान महीने के अंदर 1 से 6 तारीख के बीच में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। उन्होंने क्या किया था? अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, और कमरे में बंद होने के बाद में वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। ठीक है। रमजान का रमजान जो महीना है मुस्लिम धर्म का सबसे पावन महीना है। इसके अंदर क्या रखे जाते हैं? रोजे रखे जाते हैं। और पूरे महीने रोजे रखने के बाद में इस सवाल महीने की 1 तारीख को क्या मनाया जाता है? 1 तारीख को क्या मनाई जाती है? ईद बनाई जाती है। कौन सी ईद आती है? मीठी ईद आती है। जिलकाद महीने में इनका कोई भी त्योहार नहीं है। जिलहिज जो महीना है, हिज से क्या पता चलता है अपन को? हज। हिज से क्या पता चलता है? हज। तो ये वाला जो महीना है, इस महीने में ये क्या करते हैं? हज की यात्रा करते हैं। तो मक्का से कहाँ जाते हैं? मदीना जाते हैं। तो अब एक एक महीना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मुहर्रम। सबसे पहला कौन सा है? मुहर्रम। संस्थापक बता दिए मैंने आपको। इस्लाम धर्म के संस्थापक है पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर का मतलब क्या है? मतलब अल्लाह के दूत, यानी कि अल्लाह ने जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो लोग भेजे वो कौन है? पैगंबर है। उनका मतलब क्या होता है? पैगंबर होता है। तो मुहर्रम की जो 10 तारीख आती है, क्योंकि ये जो कैलेंडर है वो किससे चलता है? तारीखों से चलता है। क्यों चलता है तारीखों से? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो विक्रम संवत वाला कैलेंडर होता है उसके अंदर अधिक मास होता है अधिक मास।
पर ये जो धर्म है, मतलब इस धर्म के अंदर हिजरी कैलेंडर चलता है और हिजरी कैलेंडर के अंदर में कोई भी अधिक मास नहीं होता है। तभी आप देखते हैं कि इनके रोजे कभी गर्मियों में आते हैं, कभी सर्दियों में आते हैं, कभी हमारे साथ में दिवाली के साथ में ईद आ जाती है, कभी अनंत चतुर्दशी के साथ में ईद आ जाती है। इसका कारण यही है कि इस वाले कैलेंडर के अंदर अधिक मास वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, अधिक मास नहीं होता है। तो मोहर्रम महीने की जो 10 तारीख है, इस 10 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे, पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे, पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे, क्या नाम है उनको? इमाम खान। क्या नाम है? इमाम खान, जिसको हम क्या कहते हैं? हुसैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुसैन। क्योंकि आपने मोहर्रम निकलते हुए देखे होंगे, इन मोहर्रम में जो ताजिए निकलते हैं, उन ताजियों में वो लोग क्या बोलते हैं? या हुसैन हम होते तो बचा लेते। इसी तरह की वो बोलते, अपने ऊपर शाखलों से वार करते, है ना। तो इन्होंने क्या किया था? करबला का युद्ध हुआ था। कहाँ पे? करबला का युद्ध। इस करबला के युद्ध में ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। करबला के युद्ध में शहीद हो गए थे। करबला के युद्ध में शहीद हो गए थे। और करबला का मैदान कहाँ पर है? ईरान के अंदर। कहाँ पर है? ईरान के अंदर। तो इस करबला के युद्ध में शहीद हो गए थे, और शहीद इस तरह से हुए थे कि वहां पर उनको पानी भी नहीं मिला था। तड़प तड़प के वो मर गए, और तड़प तड़प के मरने के कारण जो ये वाला दिन है, ये इसको क्या कहते हैं? दुख के रूप में मनाते हैं। तो मोहर्रम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? दुख। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दुख। मोहर्रम का शाब्दिक अर्थ होता है दुख। ठीक है। इस दिन क्या होता है? ताजिए निकाले जाते। क्या निकाले जाते? ताजिए निकाले जाते। जैसे हिंदू धर्म के अंदर अर्थी है, वैसे मुस्लिम धर्म में क्या है? ताजिए है। ताजिए निकाले जाते। इस दिन क्या निकाले जाते? ताजिए निकाले जाते हैं। मैंने बताया कि मोहर्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दुख होता है। तो मोहर्रम का विलोम क्या हो सकता है? मोहर्रम का विलोम क्या होगा? ईद होगा। ईद का मतलब क्या है? खुशी का दिन है। ईद का मतलब क्या है? खुशी। ईद का मतलब क्या है? खुशी। तो मोहर्रम की 10 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम खान, जिसे हुसैन कहते हैं, हुसैन का करबला के युद्ध में वो शहीद हो गए थे, और शहीद होने के कारण उनके दुख के कारण ताजिए निकाले जाते हैं। मोहर्रम का शाब्दिक अर्थ दुख है, और मोहर्रम का जो विलोम है वो क्या है? ईद या खुशी है। चले आगे। अगला जो महीना आता है आपका, वो आता है रबी उल अव्वल, सॉरी सफर। सफर क्या महीना आता है? सफर। मैंने आपको बताया कि हिंदू धर्म के अंदर जब भी किसी की बैठक रखी जाती है तो कितने दिन की रखी जाती है? 12 दिन की बैठक रखी जाती है। मुस्लिम धर्म के अंदर बैठक रखी जाती है तो कितने दिन की रखी जाती है? 40 दिन की। मैंने आपको बताया कि मोहर्रम की 10 तारीख को वो क्या हो गए थे? शहीद हुए। मोहर्रम की 10 तारीख, तो इसके बाद में कितने दिन बच गए? 20 दिन बच गए उस महीने के। तो मोहर्रम के महीने के 20 दिन, और इस सफर के महीने के भी 20 तारीख, 40 हो जाएंगे ना। 20 इधर 20 इधर, तो ये 40। तो यहाँ की ये सफर महीने की कौन सी तारीख हो जाएगी? 20 तारीख। इस 20 तारीख को क्या रखा जाता है? इनका 40वां किया जाता है। किसका? हुसैन का 40वां। हुसैन का 40वां। हुसैन का 40वां, जिसको हम क्या कहते हैं? चहल्लम कहते हैं। क्या कहते हैं? चहल्लम या चहल्लुम कहते हैं। क्या कहते हैं? चहल्लुम कहते हैं। समझ में आया ना? मोहर्रम के 20 दिन बच गए, और सफर के महीने के भी 20 दिन हो गए, तो तारीख तो 20 हो जाएगी, और दिन कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। तो सफर की 20 तारीख को हुसैन का क्या किया जाता है? 40वां किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? चहल्लुम कहते हैं। क्या कहते हैं? चहल्लुम कहते हैं। ठीक है। तीसरे महीने पे चलते हैं। तीसरा जो महीना है वो है रबी उल अव्वल। रबी उल अव्वल। अब देखना इधर, रबी उल अव्वल, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। इस महीने की 12 तारीख को, कौन सी तारीख को? 12 तारीख को बताया मैंने, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब, इनका क्या है? जन्म दिवस। क्या है? जन्म दिवस। पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनका क्या है? जन्म दिवस है। रबी उल अव्वल की 12 तारीख को किसका जन्मदिन है? पैगंबर मोहम्मद साहब का। पर इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 570 ईस्वी में। कब हुआ? 570 ईस्वी के अंदर। 570 ईस्वी के अंदर इन्होंने, जब ये कितने साल के थे? 40 साल के थे। कितने साल के थे? 40 साल के थे। तब इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का दूत हूँ, मैं पैगंबर हूँ।
मैं आप में ज्ञान बांटने आया हूँ, है ना, मैं आपको कुरान से कुरान का अनुभव कराने आया हूँ, कुरान नमाज आपको भेंट में देने आया हूँ। तो 570 ईस्वी के अंदर तो इनका जन्म हुआ और 620 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या किया, 620 ईस्वी के अंदर इन्होंने कहा, अपने आप को पैगंबर बताया, अपने आप को पैगंबर बताया, अपने आप को पैगंबर बताया। और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। कब हुई? 632 ईस्वी में इनकी क्या मृत्यु हुई। पर देखो, जैसे होता है कि बुद्ध पूर्णिमा होती है, बुद्ध पूर्णिमा में क्या पीपल पूर्णिमा होती है उस दिन, तो बुद्ध का जन्म और बुद्ध की मृत्यु दोनों एक ही दिन है, पीपल पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा जिसको अपन बोलते हैं। उसी तरह से रबी उल अव्वल महीने की 12 तारीख में अगर सन बोल दे 570 ईस्वी, तो मोहम्मद साहब का क्या है, जन्म दिवस। पर इसी रबी अव्वल महीने की 12 तारीख और अगर सन बोल दे 632 ईस्वी, तो उसी दिन उनकी क्या है, मृत्यु। जैसे कि मान ले कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जन्म मान लिया 12 नवंबर 1992 को हुआ, तो वो उसका जन्म दिवस हो गया, पर उसकी मृत्यु मान लिया 2028 12 नवंबर 2028 को हो गई, तो वो मृत्यु का दिवस भी वही हो गया, पर सन चेंज हो जाएगा। तो इसी दिन क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। 12 तारीख को ही वापस इनकी क्या हुई थी, मृत्यु। इनका जन्म और मृत्यु का जो महीना है और तारीख है वो दोनों क्या है, सेम है, बस खाली सन अलग है। तो इस दिन को क्या बोल सकते हैं अपन, 12 वफात। तो ये बोल सकते हैं अपन रबी उल अव्वल महीने की 12 तारीख, और इसी 12 तारीख को हम बोलते हैं 12 वफात। क्या बोलते हैं, 12 वफात। 12 वफात क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी महीने की तारीख को, रबी उल अव्वल महीने की 12 तारीख को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब मैंने यहाँ आपको बताया कि इनका यहाँ पर क्या है, जन्म दिवस है ना, जन्म दिवस है। तो ये जो जन्म दिवस कहलाता है वो कहलाता है ईद मिलादुल नबी। ईद मिलादुल नबी। नबी का मतलब यही होता है पैगंबर। क्या है, पैगंबर। तो पैगंबर के मिलने की खुशी, पैगंबर के मिलने की खुशी या होने की खुशी। तो ये जो जन्म दिवस है वो तो कहलाता है ईद मिलादुल नबी, और जो मृत्यु वाला दिन है वो क्या कहलाता है, 12 वफात कहलाता है। इस दिन क्या करते हैं, कुंडे करते हैं ये लोग। जैसे हम लोग, जैसे हिंदू धर्म में श्राद्ध करते हैं, वैसे ये लोग क्या करते हैं, 12 वफात करते हैं, उस दिन कुंडे बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, कुंडे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया ये कि इस दिन को क्या बोलेंगे, ईद मिलादुल नबी, और उसी के विपरीत अगर मृत्यु वाला दिन है तो उसको क्या बोलेंगे, 12 वफात बोलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। चौथा जो महीना है आपका रबी उल सानी, रबी उस सानी और जमात उल अवल। कौन सा, जमात उल अवल, जमात उल अवल। जैसे हिंदू धर्म के अंदर पोष और माघ क्या होते हैं, मलमास होते हैं, वैसे ये दोनों महीने के अंदर भी इनका कोई त्योहार नहीं होता है। अगला महीना आता है आपका जमात उस सानी, जमात उस सानी। मैंने आपको बताया कि रजब के महीने में पैगंबर मोहम्मद साहब का उर्स लगता है। कहाँ लगता है, अजमेर के अंदर लगता है, पर उनका जन्म यहाँ हुआ है। और जन्म कितनी तारीख को हुआ है, इस महीने की 8 तारीख को। कब हुआ है, 8 तारीख को, 8 तारीख को हुआ है। किसका जन्म हुआ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का। किसके शासनकाल में भारत आए थे, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे। और इसके अलावा ये चिश्ती क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है, चिश्ती संप्रदाय के क्या थे, प्रवर्तक थे। इस चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना हुई वो हुई अफगानिस्तान के अंदर। कहां पर हुई है, अफगानिस्तान के अंदर। और किसने करी है, तो अब्दुल अब्दाल नाम के आदमी ने करी है। किसने करी है, अब्दुल अब्दाल नाम के आदमी ने, अब्दुल अब्दाल नाम के आदमी ने। इनका जो जन्म हुआ है, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, फारस बोलते हैं, मतलब पहले फारस बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं, इराक बोलते हैं। और इराक के सिंदरी गांव के अंदर इसका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ। इराक के सिंदरी गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो महीना कौन सा हो गया, जमात उस सानी, उसकी 8 तारीख। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का क्या है, जन्म है। और जन्म कहाँ हुआ था, फारस बोलते थे जिसको, पहले फारस को अब क्या बोलते, इराक बोलते। इराक के सिंदरी गांव में हुआ था। चिश्ती क्यों लगाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अब्दुल अब्दाल नाम के व्यक्ति ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करी थी। ये चिश्ती संप्रदाय के क्या थे, प्रवर्तक थे। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में कहाँ आए थे, भारत आए थे।
पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में कहाँ आए थे? भारत आए थे। चले आगे। ठीक है, अगला जो महीना आता है वो आता है आपका रजब। कौन सा महीना आता है? रजब। इस रजब महीने की 1 से 6 तारीख को, कब? 1 से 6 तारीख को अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह में क्या लगता है? उर्स लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह में उर्स लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह में क्या लगता है? उर्स लगता है। अब एक बार बोर्ड पे देखना, एक बार क्या होता है कि जब ये उर्स क्यों लगता है, जैसे हम कहते हैं सेवा, क्या कहते हैं? सेवा। सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? सेवक कहते हैं, है ना? सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? सेवक कहते हैं। पर अरबी भाषा के अंदर क्या होता है? खिदमत। क्या होता है? खिदमत। और इस खिदमत करने वाले को क्या कहेंगे? खादिम। क्या कहेंगे? खादिम। तो एक बार ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब अपने खादिम को कहते हैं, किसको कहते हैं? अपने खादिम को कहते हैं, यानी अपने सेवक को कहते हैं कि मैं इस कमरे के अंदर जा रहा हूं और इस कमरे के अंदर आप मुझे मतलब परेशान नहीं करेंगे, मैं अल्लाह की उपासना करने के लिए जा रहा हूं। 1 से 6 तारीख के बीच में वो इस कमरे के अंदर क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं और वो अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं। बाहर नहीं आते हैं तो 6 तारीख को उसके जब जो खादिम होते हैं, खादिम जो होते हैं वो खादिम उस दरवाजे को खोल के देखते हैं और उस दरवाजे को खोल के देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी क्या हो चुकी होती है? मृत्यु हो चुकी होती है। उनकी आत्मा जो होती है वो किसको प्यारी हो चुकी होती है? अल्लाह को प्यारी हो चुकी होती है। किसी को नहीं पता है उनकी मृत्यु का कारण कि उनकी मृत्यु किस तरह से हुई, बस वो एक कमरे के अंदर जाके बंद हो जाते हैं और 6 दिन बाद उनकी डेड बॉडी ही बाहर आती है। तो इसी के कारण अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह में 1 से 6 तारीख को क्या बढ़ता है? उर्स बढ़ता है। और ये जो 6 तारीख है, 6 तारीख को बोलते हैं कुल की रस्म। क्या बोलते हैं? कुल की रस्म। उर्स तो 1 से 6 तारीख को बढ़ जाता है। एक 9 तारीख को और ये रस्म करते हैं, उसको कहते हैं बड़े कुल की रस्म। क्या बोलते हैं? बड़े कुल की रस्म। बड़े कुल की रस्म। बड़े कुल की। एक और बात है इस महीने में, मैंने बताया आपको कि ये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे। उस समय आक्रामक कौन था? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी आक्रामक था, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए तो भीलवाड़ा का एक गोरी परिवार है। कौन है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार। वो गोरी परिवार इस दरगाह पर जाकर आज भी जिस दिन चादर चढ़ाता है 1 तारीख को, उसके बाद से उर्स का क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? जब भीलवाड़ा का गोरी परिवार आज भी, अभी भी वर्तमान में भी भीलवाड़ा का गोरी परिवार 1 तारीख को जाके वहां पे चादर चढ़ाता है और चादर चढ़ाने के बाद में उस उर्स का क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है। तो लिखेंगे इसको, भीलवाड़ा का गोरी परिवार, भीलवाड़ा का गोरी परिवार रजब की 1 तारीख को चादर चढ़ाने के बाद ही उर्स का प्रारंभ माना जाता है। उर्स का प्रारंभ माना जाता है। उर्स का क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है। चले आगे, देख लिया। आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको बताया महीना आता है शाबान। क्या आता है? कौन सा महीना आता है? शाबान। और इस शाबान महीने की 27 तारीख को, कौन सी तारीख को? 27 तारीख को एक रात आती है इनके, उसको बोलते हैं आप शब ए मेराज। शब ए मेराज। शब ए मेराज। शब ए मेराज। शब का मतलब होता है रात। क्या होता है? रात। मेराज का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। क्या होता है? ऊपर की ओर जाना।
ऊपर की ओर जाना। तो ऐसा कहते हैं कि इस रात को जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं वो कहाँ गए थे, ऊपर अल्लाह से मुलाकात करने गए थे। वहाँ उन्हें नमाज क्या दी गई, भेंट में दी गई, और वो लेके वो नीचे आए। तब से ही मुस्लिम धर्म के अंदर 5 बार नमाज पढ़ने का नियम लागू हुआ। तो क्या हो गया, शब का मतलब हो गया रात, मेराज का मतलब क्या हो गया, ऊपर की ओर जाना। तो इस रात को पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई, अल्लाह से मुलाकात हुई और उन्हें नमाज भेंटने में मिली, नमाज भेंट में मिली। तभी से मुस्लिम धर्म में 5 बार नमाज पढ़ने का नियम, 5 बार नमाज पढ़ने का नियम क्या हुआ, लागू हुआ। 5 बार नमाज पढ़ने का नियम क्या हुआ, लागू हुआ। 5 बार नमाज पढ़ने का नियम लागू हुआ। लिख लिया। इसके अगला वाला महीना कौन सा है, शाबान के बाद रमजान। कौन सा महीना है, रमजान। आठवां महीना कौन सा है, मैंने आपको 7वां महीना रजब बताया, 8वां वो बताया, ये 9वां है। नौवां महीना कौन सा है, रमजान। तो मैंने बताया मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र महीना है, मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र महीना, मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र महीना, मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र महीना। क्या करते हैं, इस पूरे महीने के अंदर रोजे रखे जाते हैं, है ना। और रोजे रखने के बाद में इस महीने की एक तारीख आती है, वो आती है 14 तारीख। कौन सी तारीख आती है, 14 तारीख। उस दिन को कहते हैं शब ए बारात। क्या बोलते हैं, शब ए बारात। शब का मतलब रात, बारात का मतलब बरी करना। क्या होता है, बरी करना। अरबी के अंदर बारात का मतलब क्या होता है, बरी करना। तो ये तो हो गई रात, और इसका मतलब है बरी करना। तो कहते हैं कि इस रात को, यानी 14 तारीख की रात को, रमजान महीने की 14 तारीख की रात को, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो अल्लाह से अपनी गलतियों की क्या मांगते हैं, माफी मांगते हैं। तो इस रात को क्या मांगते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह से अपने गुनाहों की क्या मांगते हैं, माफी मांगते, अपने गुनाहों की क्या मांगते, माफी मांगते, अपने गुनाहों की क्या मांगते हैं, माफी मांगते हैं। अब ये पूरा महीना वो रोजा रखते हैं, और रोजा रखने के बाद में जब चांद दिखता है रात को, तो अगले दिन क्या रखते हैं, अगले दिन क्या होती है, उनकी ईद होती है। तो वो महीना कौन सा हो जाता है, शव्वाल। कौन सा महीना हो जाता है, शव्वाल। तो शव्वाल महीने की 1 तारीख को, शव्वाल महीने की 1 तारीख को क्या मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है। और इस ईद को क्या कहते हैं, ईद उल फितर। ईद उल फितर, ईद उल फितर। इसी को हम क्या कहते हैं, मीठी ईद। इसी को हम क्या कहते हैं, मीठी ईद या सेवैयां ईद, क्योंकि इस दिन क्या बनाया जाता है, सेवैयां बनाई जाती है।
तो ये वाला जो त्योहार है ये किसका प्रतीक है? भाईचारे का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भाईचारे का प्रतीक है। भाईचारे का प्रतीक है। शव्वाल महीने की 1 तारीख को क्या मनाया जाता है? ईद उल फितर। और इसी दिन क्या मीठी ईद कहते हैं इसको, क्योंकि सेवैयां बनाते हैं इसलिए सेवैयां ईद है। ये वाला जो त्योहार है ये भाईचारे का प्रतीक है। अब इसी महीने की 27 तारीख को, शव्वाल महीने की 27 तारीख को, शव्वाल महीने की 27 तारीख को एक और रात मनाते हैं ये, इसको बोलते हैं शब ए कद्र। क्या बोलते हैं? शब ए कद्र। शब ए कद्र। शब ए कद्र। शब ए कद्र को क्या किया गया था? कुरान तो उनको मेराज में मिली थी। शब ए मेराज में क्या मिला था उनको? नमाज गिफ्ट में मिली थी अल्लाह से। इस दिन क्या किया गया? कुरान को लिपिबद्ध किया गया। क्या किया गया? कुरान को लिपिबद्ध किया गया। कुरान को क्या किया गया? लिपिबद्ध किया गया। कुरान को लिपिबद्ध किया गया। कुरान को लिपिबद्ध किया गया। कुरान को क्या किया गया? लिपिबद्ध किया गया। कुरान को क्या किया गया? लिपिबद्ध किया गया। चले, 11वां महीना जिलकाद है और जिलकाद के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है त्योहार। जिलकाद में कुछ भी त्योहार नहीं है। फिर 12वां जो महीना आता है वो आता है जिलहिज। क्या होता है? जिलहिज। देखो यहाँ सीधा सीधा अर्थ है। हिज का मतलब क्या होता है? हज। इसका मतलब क्या होता है? हज। मैंने आपको बताया मोहम्मद साहब 620 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या बोला कि मैं पैगंबर हूं। क्या बोला? मैं क्या हूं? पैगंबर हूं। मैं क्या हूं? पैगंबर हूं। 622 के अंदर ये मक्का से कहां चले गए? मक्का से कहां गए? मदीना गए। मक्का से कहां गए? मदीना गए। मक्का से कहां गए? मदीना गए। कब गए? 622 ईस्वी में। ये जो मक्का से मदीना जाने की जो घटना है, मक्का से जो मदीना जाने की घटना है उसको बोलते हैं हिजरत। क्या बोलते हैं? मक्का से मदीना जाने की जो घटना है वो क्या कहलाती है? हिजरत। और इस हिजरत के आधार पर ही हिजरी कैलेंडर आया। कौन सा कैलेंडर आया? हिजरत के आधार पर ही हिजरी कैलेंडर आया। हिजरी कैलेंडर आया। हिजरी कैलेंडर आया। और क्या है इस महीने में? इस महीने की 10 तारीख को, कौन सी तारीख को? 10 तारीख को ईद उल जुहा आती है। क्या आती है? ईद उल जुहा। ईद उल जुहा मतलब बकरा ईद। बकरा ईद। इस मुस्लिम धर्म के अंदर एक प्रवर्तक हुए, उनका नाम है इस्माइल। उनका नाम क्या है? इस्माइल। उस इस्माइल के पुत्र होते हैं और उन इस्माइल के पुत्र वो क्या होते हैं कि अपने पुत्र से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो अल्लाह क्या करते हैं? उनके सपने में आते हैं और सपने में आके कहते हैं कि तुमको जो सबसे प्यारी वस्तु है उसकी क्या कर दो? कुर्बानी कर दो। क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि अति हर चीज की क्या होती है? बुरी होती है। वो कहते हैं कि तुम्हारी बहुत अति बढ़ती जा रही है, अपने पुत्र के प्रति तुम्हारा लगाव जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, तो तुम्हारी जो सबसे प्यारी चीज है उसकी क्या कर दो? कुर्बानी कर दो। ठीक है भाई, वो अल्लाह की बात मानते हैं। अगले दिन सुबह आके बाहर लोगों को बताते हैं कि मेरे को अल्लाह ने संदेश दिया है कि मैं अपने पुत्र की क्या कर दूं? कुर्बानी दे दूं। तो उनको लेटाया जाता है, बकरे की जहाँ हलाल करने की जगह होती है वहां पर लेटाया जाता है। तो अपने पुत्र की तरफ देखते हैं और उनका पुत्र बहुत ही छोटा होता है। तो उनके उस पुत्र के मुंह पे हमेशा क्या रहती है? खुशी नजर आती है उनको। तो वो उस पुत्र को काट नहीं पाते, उसकी बलि नहीं दे पाते हैं। तो वो कहते हैं कि इसके ऊपर एक सफेद कपड़ा डाल दिया जाए ताकि मैं इसकी बलि दे दूंगा। तो जब वो जैसे ही वार करते हैं और वार करने के बाद में उनकी जगह पुत्र तो नहीं आता है, पर उसके नीचे क्या आ जाती है? भेड़ आ जाती है। क्या आ जाती है? भेड़ आ जाती है। तो अल्लाह की घोषणा होती है उस वक्त आसमान में से कि मैं तुम्हें अपने पुत्र के इस मोह से मतलब मुक्त करना चाहता था, इस कारण मैंने तुमको बलि देने के लिए बोला। तो आज से अब इस दिन के अंदर कभी भी किसी व्यक्ति की बलि नहीं दी जाएगी। इसी दिन को हम बकरा ईद के रूप में मनाएंगे। तब से बकरा या भेड़ या इन सब चीजों की बलि दी जाती है। तो ये वाला जो दिन है 10 तारीख, वो क्या है? ईद उल जुहा, जिसको ये बकरा ईद के रूप में मनाते हैं। तो इसी के साथ मुस्लिम धर्म के त्योहार खत्म होते हैं। अब एक धर्म और बच गया, ईसाई धर्म। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म के त्योहार। ईसाई धर्म के त्योहार, ये त्योहार आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना?
छोटा छोटा बच्चा भी आजकल ईसाई धर्म के त्योहार मानता है, जानता है। क्यों? सबको सेंटा क्लॉज की टोपी मिलती है, उसकी ड्रेस मिलती है ना। तो सबसे पहला जो दिन आता है वो आता है 25 दिसंबर। क्या आता है? 25 दिसंबर। इस दिन को ये बड़े दिन के रूप में मनाते हैं और ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यीशु मसीह का क्या है? यीशु मसीह का जन्म दिवस। यीशु मसीह का जन्म दिवस। इस दिन को ये किस रूप में मनाते हैं? यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में। अब यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हो गया। मैंने आपको बताया कि इससे पहले के जो कैलेंडर है ईसा मसीह के जन्म से पहले के, वो सब ईसा पूर्व है। ईसा मसीह के जन्म के बाद ही हमने ईस्वी लगाना क्या किया? प्रारंभ किया। तो इन्होंने एक डेट मानी 1-1-1। क्या मानी? 1-1-1। यहां से क्या है? ईस्वी वाला कैलेंडर प्रारंभ किया इन्होंने। क्या किया? ईस्वी कैलेंडर क्या किया? प्रारंभ किया। और उसके बाद में ही यहां से ये लोग क्या मनाने लगे? इनका नव वर्ष, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष मनाने लगे। अंग्रेजी नव वर्ष मनाते हैं। इन कैलेंडर का जो नाम है वो ग्रिगोरियन, जो एक पोप के एक गिरजाघर के अंदर एक पादरी होते हैं, उनका नाम होता है ग्रिगोरी। तो उस ग्रिगोरी के आधार पर ही इनको क्या कहा? इस कैलेंडर का नाम क्या रखा गया? ग्रिगोरियन कैलेंडर। चलें आगे। तीसरी जो बात आती है वो आती है आपके 3 त्योहार आते हैं इनके एक साथ। कैसे आते हैं 3 त्योहार? एक तो है आपका गुड फ्राइडे, इधर देखना है ना एक बार। गुड फ्राइडे। फिर आता है आपका ईस्टर। क्या आता है? ईस्टर। फिर आता है असेंशन डे। क्या आता है? असेंशन डे। देखो, गुड फ्राइडे आगे भले ही गुड है, पर ये जो दिन है वो क्या है? ईसा मसीह को सूली के ऊपर लटकाया गया था। ईसा मसीह को सूली के ऊपर लटकाया गया था। तो ये वाला जो दिन है वो क्या है? ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया। ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया। अब उनको अपना लोगों के बीच में क्या बताना था? चमत्कार बताना था, क्योंकि वो इस धर्म के प्रवर्तक थे, नबी थे, है ना। तो उन्होंने क्या बताना था? अपना चमत्कार लोगों को बताना था। तो इस दिन तो ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया और इस दिन वो जिंदा होकर वापस आ गए। यानी शुक्रवार है इस दिन तो, और ये है रविवार। तो उसके 3 दिन बाद ही रविवार को ये वापस जिंदा होकर वापस लौट आए। तो ईसा मसीह पुनः जन्म लिया इन्होंने। पुनः क्या किया? पुनः जन्म ले लिया। तो चाहे गुड फ्राइडे हो, आप किसी को शुभ गुड फ्राइडे, मतलब गुड फ्राइडे की बधाई नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये क्या है? ईसा मसीह को इस दिन क्या किया था? सूली पे लटकाया दिया था। ईस्टर बोल सकते हो आप, किसी को भी हैप्पी ईस्टर कह सकते हो, क्योंकि इस दिन ईसा मसीह क्या हो गए थे? वापस आए थे, वापस जन्म लिया इन्होंने, वापस से लौट आए थे। फिर क्या होता है? ये 40 दिन तक रहे। कितने दिन तक रहे वापस दुनिया में? 40 दिन तक। और 40 दिन के बाद में फिर वापस क्या हो गए? विलुप्त हो गए, या अंतर ध्यान हो गए, जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं ना कि अंतर ध्यान हो जाना। जैसे मैंने सिंधी धर्म के बताया आपको, असुचंड पर्व, जिसमें झूलेलाल जी क्या हो गए थे? अंतर ध्यान हो गए थे। तो 40 दिन के बाद में ये वापस क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए, मतलब आकाश में लौट गए। तो इसको लोग पुनः लौट जाना। इस दिन को क्या लिख सकते हैं? पुनः लौट जाना। पुनः लौट जाना। तो ये जो दिन आया वो 40 दिन के बाद आया। ये गुड फ्राइडे जो है शुक्रवार के जस्ट तीसरे दिन, शुक्र शनि फिर रवि, 3 दिन तक सूली पे लटके रहे। उसके बाद में वापस से क्या आए? वापस से लौट के आए। ईसा मसीह पुनः लौट के आए। तो हम किसी को हैप्पी ईस्टर बोल सकते हैं, पर हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं बोल सकते, है ना। किनको? क्रिश्चियंस को हम हैप्पी ईस्टर बोल सकते हैं, पर हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इस दिन क्या रखा गया था? ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। अब एक नोट डाल के बाद लिखेंगे। मैंने आपको बताया 25 दिसंबर क्या है? ईसा मसीह का जन्म दिवस है। ईसा मसीह का जन्म दिवस है, पर 2014 से, कहां से? 2014 से 25 दिसंबर को
25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये सुशासन दिवस क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जयंती। अटल बिहारी वाजपेयी जयंती। इस दिन को हम 2014 से किस रूप में मना रहे हैं? सुशासन दिवस के रूप में। तो आज यहाँ पे धर्म से संबंधित जितने भी त्योहार है वो संपन्न हो गए हैं, है ना। हिंदू धर्म हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, आपका सिंधी धर्म हो गया, मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया। और मैंने आपको यहूदी, मुस्लिम और ईसाई इन तीनों की अवधारणा बता दी कि ये किस सिद्धांत के ऊपर अपने ईश्वर को मानते हैं। अब हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है राजस्थान के महोत्सव। कौन सा आता है? राजस्थान के महोत्सव। तो इस महोत्सव की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।